हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्वतंत्रता दिवस के लिए एक शायर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चांदनी चांद न होती तो परियों का सहारा न होता, चांदनी चांद न होती तो परियों का सहारा न होता, अगर देश आज़ाद न होता तो यारो जीने का सहारा न होता। तो चलिए आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग के 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और इसी में और दो क्वेश्चन आपका आ सकता है, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो बट उसका जो है पढ़ा नहीं जा सका तो उसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसका लिखित विवरण भी प्राप्त हुआ और पढ़ा भी गया उसे ऐतिहासिक यानी कि इतिहास के मतलब के तौर पे उसे देखा जाता है। तो इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, बीती हुई घटनाओं को याद करते हैं, मतलब कि जो लिखा हुआ है उसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो वो हो गया आपका इतिहास। जिसमें जो है लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हुआ वह हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध हुआ पढ़ा नहीं गया उसे आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब आद्य ऐतिहासिक मतलब आधा कम हुआ, सिर्फ लिखा गया पढ़ा नहीं गया। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो। उसके बाद है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो कुत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्रीवियस ईयर मतलब कि पूछा गया ये सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मतलब कि इस बार भी आने का संभावना है, तो इस उद्देश्य से ये सारे क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बट छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो हो सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो इसीलिए आप लोग मतलब कि फर्स्ट बार यदि चैनल को देख रहे हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। तो उच्च पूरा पाषाण काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। तो नव पाषाण काल आपका जो है, तो या आप लोग यहाँ पे आग का होगा तो आग जो है आपका शायद पूरा पाषाण काल आपका हो जाएगा। तो नव पाषाण काल में होता है पहिए का आविष्कार। तो यहाँ पे जो आग का प्रयोग जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो हम लोग इस तरह से ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं कि आग जो है पूरा लग गया था। आग कैसे लगा था? पूरा लगा था, तो आग हो गया पूरा पाषाण काल। उसके बाद है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी। तो जौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो नव पाषाण काल इसका राइट आंसर होगा। पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन संबंधित है। तो दयाराम साहनी जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका हड़प्पा 9 नंबर पे है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। तो कांस्य की जो है नर्तकी यानी कि डांसिंग जो मतलब की मूर्ति है तो वह जो है आपका जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली। तो मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, यानी कि डॉकयार्ड जो कि आपका लोथल गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार जो कहाँ से मिला, ये मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका जो हिस्ट्री से है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व का जो बीच का जो मतलब कि समय है इसे जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता से ही जो है आपका जो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। उसके बाद है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का। तो प्रकृति आपका राइट आंसर होगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे। तो सप्त सैंधव प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। तो आर्य लोग सबसे पहले कहाँ पे आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 17 नंबर, आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य एशिया आपको बताया जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध जो है गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद।
तो आप लोग को वेद पता होंगे कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद होते हैं, उसके बाद यजुर्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, उसके बाद अथर्ववेद होते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को। उसके बाद है सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन का वेद और सबसे लास्ट का यानी कि बाद का वेद आपका अथर्ववेद हो जाता है। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो प्रजापति को। तो प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल होता है जो, उसमें जो है इंद्र के जगह पे जो है सबसे ज़्यादा जो है श्रेय जो है प्रजापति को मिला, इंद्र के जैसा स्थान। उसके बाद है किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद आपका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना यानी कि संस्थापक कौन है? तो उदायन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदायन। उसके बाद है हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि को कुनिक थी? मतलब कुनिक का जो है उपाधि किसे मिला था? हर्यक वंश। वैसे हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट जो था बिंबिसार था। तो यहाँ पे कुनिक का जो उपाधि किसे मिला था? तो अजात शत्रु आपका राइट आंसर होगा। सिकंदर के समय मगध किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर जो है किसका शासन था? तो धनौनंद, यानी कि घनौनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, घनौनंद। उसके बाद है कालाशोक की राजधानी आपको बताना है कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, तो पाटलिपुत्रम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका सर्वे क्षत्रान्तक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, महापद्मनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनियों का शासक था। तो सिकंदर कहाँ का था? मकदूनियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिकंदर एवं पोरस के बीच जो है प्रसिद्ध मतलब कि बिस्तार या बितास्ता या झेलम का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व हुआ था, आपका राइट आंसर होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लास्ट तीर्थंकर आपका महावीर हो जाएगा, 24वां तीर्थंकर। अगला है आपका क्वेश्चन महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत तोड़ा? तो ब्रह्मचर्य आपका राइट आंसर होगा। जैन धर्म के त्रिरत्न आपको बताना है कौन सब है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये जो है आपका जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत आएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। आगे है आपका महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया? तो प्राकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही गौतम बुद्ध के बारे में पूछेगा तो पाली भाषा हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली आपका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ। यदि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया तो आपका जो श्रावस्ती आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है प्रथम जैन संगति जो है कहाँ पे हुई? तो यह पाटलिपुत्र में, और जो है दूसरा वाला जो है आपका वल्लभी गुजरात में होता है। तो जैन की जो है दो ही होती है, तो पहला जो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में और दूसरा आपका जो है वल्लभी गुजरात में होता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म, मतलब कि बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये 3 आपका हो गया किसका? बौद्ध का। और यदि जैन का पूछे तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। और बौद्ध धर्म का पूछे तो बुद्ध हो जाएगा, बुद्धम, संघ और धम्म। उसके बाद है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना था? तो जन कल्याण। तो जन कल्याण आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाए थे तो उसको जो है बंद करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। उसका कारण था क्या? चोरी चोरा कांड जो हो गया था, जिसके कारण से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत गांधी। उसके बाद है 42 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर होगा। सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य की जो है तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन आपका राइट आंसर होगा। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा। जो इस तरह से आपका मतलब कि पृथ्वी होता है, ग्लोब होता है, तो इसके जो है भूमध्य रेखा के जो है दोनों ओर की जो मतलब होती है उसे जो है शांत पेटी के रूप में जाना जाता है। तो शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर। उसके बाद है 45 नंबर
प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है तो ज्वालामुखी आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत केटोपॉक्सी कहाँ पर स्थित है तो इक्वाडोर आपका राइट आंसर होगा। हिमालय कैसा पर्वत है तो वलित पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा, वलित पर्वत। उसके बाद है 48 नंबर, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो 9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो 9% आपका जो 9% राइट आंसर होगा। उसके बाद है भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है तो तरंगे के रूप में होता है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है तो यूराल आपका राइट आंसर होगा वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है तो तेथिस सागर आपका राइट आंसर होगा। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है तो इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। उसके बाद है 53 नंबर आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है तो एस्ट्रोस्फीयर यानी कि समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ओजोन गैस की जो है परत पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है तो बहिर्मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे की बात करें तो क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर की यदि बात करें तो बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक और नागार्जुन आपका जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, राइट आंसर होगा। उसके बाद है किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई तो कुषाण शासकों के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जो है चलाई गई। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराए तो कनिष्क ने। तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग जो है किसने आरंभ किया तो कनिष्क आपका राइट आंसर होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया तो कन्न वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्न वंश के द्वारा राज्य किया गया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था तो पेन चाओ। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था तो पेन चाओ आपका राइट आंसर होगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है तो जैन से। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जो है जीवक जो है जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है तो जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के कवर के, जो ज़्यादातर आपका जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो आप लोग अभी तक नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।